जय भीम साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर गांव धनकोट जहां तथागत गौतम बुद्ध के चरण सदियों पहले पड़े थे और वह भूमि आज भी पावन है। और उस भूमि से हमारे साथ में वीर सिंह जी और अन्य साथी यहाँ मौजूद हैं। और भीम जयंती हरिचंद दहिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं, वीर सिंह जी मौजूद हैं। और इतनी लंबी यात्रा करके भीम जयंती पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में मातृशक्ति, माता बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, बड़े बच्चे सभी लोग यहाँ पहुँचे। और मैं इस समय बात करना चाहूँगा वीर सिंह जी से कि आज बुद्ध विहार में पहुँचे हैं, क्या संदेश देंगे भीम जयंती पर? आप सभी जो आज बुद्ध विहार के प्रांगण में यहाँ एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क से लेकर यहाँ आज हमने भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किए हैं जी। तो हम आज इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें बुद्ध का संदेश दिया और ये धम्म दिया, हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमें रास्ता प्रशस्त किया गया वो धम्म का रास्ता था, हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब ना होते तो हमें ये धम्म ना मिलता और हमारी बेड़ियाँ ना काटी हो जाती। इतना अच्छा महाकारुणिक गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया धम्म, जिसके द्वारा हमें प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का जो धम्म मिला, हम उसके स्वाद का चखे बगैर ही इस जीवन से चले जाते। उनके द्वारा दिए गए शिक्षा से के द्वारा हम ये पाखंड, रूढ़िवाद और अशिक्षा से जो हमारे जीवन में नर्क और अंधेरा छाया हुआ था, बाबा साहब ने इस धम्म के द्वारा हमारे बेड़ियाँ काट दी और हमारे जीवन में घोर अंधेरे की बजाय उजियारा छाया। और हम इस धम्म हमें ये शिक्षा देता है कि हम ये अशिक्षा, रूढ़िवादिता और पाखंड को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में, इसी जीवन में सब्र की तरह जिए और अपना आनंद, जीवन का आनंद ले। और हमें ये सामाजिक, आर्थिक और गैर बराबरी का सिद्धांत छोड़कर हमें शोषण और जो शोषण की प्रवृत्ति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का जो साहस, धैर्य और शक्ति जो शिक्षा के द्वारा प्रशस्त की गई, बाबा साहब ने ही दी। वो शिक्षा जो हमें एक सामर्थ्यवान बनाती है और एक शोषित, पीड़ित और भूखी जनता, जो बिलखती जनता के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस दिखाती है। और साथ ही उसके साथ सहयोग और मैत्री का भार सिखाती है। तो बाबा साहब के दिए गए वो जो सिद्धांत उस समय भी जो धम्म के माध्यम से दिए, जो धम्म गौतम बुद्ध ने दिया, वो उस समय भी सार्थक था और आज भी सार्थक है और आगे भी रहेगा। तो बाबा साहब हमारे लिए कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और आगे भी रहेंगे। बाबा साहब का ये धम्म हमारे लिए एक पूंजी है और हमें इसको संजो कर रखना है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि अगर नहीं तो हमारी पीढ़ी ने ये नहीं देखा, लेकिन पूर्वजों ने देखा है कि हमारे साथ जो क्या घोर अन्याय, अत्याचार होता था और उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता था। क्योंकि ये जो मनुस्मृति का सिद्धांत हमारे ऊपर लागू था, उसमें जो SC, ST, OBC के लोग पीछे जा रहे थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी और ये समझते थे कि ये जो कुछ दिया है हमारे पिछले कर्मों का फल है और हम अब जो उनके बताए उस पे कर चलेंगे। जो हमें रास्ता, हमें जो काम दिए गए वो हीन घृणा करने वाले ही थे। जैसे साफ सफाई का कार्य, चमड़ा उतारने का कार्य, मृत पशुओं को उठाने का कार्य, ये सब कार्य जो हमारे ऊपर लादे गए थे कि भाई ये तुम्हारे भगवान ने बनाए हैं और हम इसको ये ना समझे कि हमारे ज़बरदस्ती दिए गए, ये समझो कि ये हमें हमारे अधिकार स्वरूप मिले हैं और हम इसे बड़े आनंद से कर रहे थे। जब उसके खिलाफ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ये समझा, जाना, तो उन्होंने बड़ी, हमारे पूर्वज जो ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई और अन्य महापुरुष संत गाडगे साहब, तुकाराम जी, अपने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, कबीर साहब और अन्य समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के द्वारा यही सिद्धांत दिया गया कि शोषण और पीड़ित के खिलाफ आवाज़ उठाओ, पीड़ित के साथ इस शोषण जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ और हमेशा एक साथ खड़े रहो।
और उस संविधान के द्वारा उन्होंने हमें जो हमारी प्रगति में बाधक जो चीज़ें थी उन सबको, जो 5000 सालों से चली आ रही गुलामी को एक कलम के वार से उसे ख़त्म कर दिया और हमें आज़ादी दी। लेकिन आज़ादी के बाद भी हमें वो सब कुछ नहीं मिल पाया जो उनके सपने थे। वो चाहते थे कि हम मुख्य धारा में आए, हमारे पास भी ज़मीनें हो, हमारे पास भी कोठियाँ बंगले हो, हमारे पास भी गाड़ियाँ हो और हमारे पास भी शासन सत्ता हो। लेकिन हम वो सब नहीं मिल पाए। हमारे को लोगों को छोटा लालच दिखाकर बहका दिया जाता है। हमें अपना विजन बड़ा करना होगा, छोटे लालच में ना पड़े। भाइयों, एकत्रित हो जाओ, समय है, आप हमेशा साथ रहोगे तो आज देखो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गांव के सभी कॉर्नर से, जो कोने कोने से आए और बाहर से आए हुए सभी साथी एक साथ आए हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य आज बना है। हम चाहते हैं ऐसा हर साल और हो, हर साल ही क्यों, हम जब भी कोई कार्य हो तो हम एकत्रित होकर सदा इसी तरह इस पर्व को मनाएं। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब का अधूरा सपना हम करेंगे पूरा। साधु, धन्यवाद आप सब।